आपने अभी एक वर्ड कहा जिस पे अगेन बहुत सारी चर्चा होती है, जो है कलयुग। हम कलयुग में हैं, कलयुग में ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये होने वाला है। आपके हिसाब से कलयुग क्या है जो हम अभी जी रहे हैं, उसके बारे में? 4 युग है हमारे शास्त्रों में, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। और चारों युग के अलग अलग सिंबल हैं, कुछ अच्छाइयाँ हैं, कुछ बुराइयाँ हैं। बट जब चारों युग को कंपेयर किया जाता है तो उसमें जो लास्ट वाला कलयुग है, इसको माना जाता है कि ये थोड़ा बुराइयों वाला युग है। फॉर एन एग्जाम्पल कि यहाँ थोड़ा लोग झूठ में ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे सच बोलने की बजाय। यहाँ लोग अपना स्वार्थ ज़्यादा सोचेंगे, दूसरों के बारे में नहीं सोचेंगे। इसलिए इसको थोड़ा सा इस नज़र से भी देखा जाता है, भाई ये तो कलयुग है, यहाँ तो चलता है, यहाँ तो ऐसा होता है। बट देखो, 2 चीज़ें हैं। युग का अपना एक लक्षण होता है, सिम्टम होता है, वो होगा क्योंकि वो टाइम है, उस टाइम को कोई चेंज नहीं कर सकता। बट क्या ये कलयुग चल रहा है इसलिए मुझे इस बात की फ्रीडम मिल जाती है कि मैं कुछ भी बुरा करूं? कि कलयुग के नाम पे, कलयुग के नाम पे कि भाई यहाँ तो होता है, यहाँ तो चलता है, ये तो युग ही ऐसा है। नहीं, मुझे भगवान ने बुद्धि दी है, मुझे भगवान ने बुद्धि में विवेक दिया है, मुझे कॉन्शियस माइंड दिया है टू चूज़ राइट एंड रॉन्ग। तो वो चूज़ करने की जो फ्रीडम है ना, वो भी भगवान ने हमको दे दी है। मतलब भगवान, कभी भी आपने नहीं देखा कोई आदमी गलत कर रहा हो तो भगवान प्रकट हो गए कहीं, नहीं तू गलत कर रहा है। या कोई सही कर रहा है तो भगवान आ गए और आके कहा हाँ वाह वाह वाह, क्या कितनी अच्छी चीज़ कर। नहीं, भगवान चुपचाप साइलेंट मोड पर सब देखते हैं, वो कुछ नहीं करते। और फिर जब रिजल्ट की बारी आती है तो व्यक्ति, आदमी अपने ही कर्मों का भुगतान करता है, उसमें तीसरे का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं है, इवन भगवान का भी नहीं है। भगवान भी आपकी लाइफ में कभी भी इंटरफेयर नहीं करेंगे। जस्ट रिजल्ट के लिए वो हमेशा वहाँ बैठे हैं, और एट एनी कॉस्ट रिजल्ट तो घूम के आना ही है। एक बहुत लाइट सी स्टोरी है क्योंकि डीप कॉन्वर्सेशन चलिए थोड़ा बहुत चाहिए। एक होटल, मतलब एक रेस्टोरेंट है, तो उसमें एक आदमी गया, वहाँ बाहर बोर्ड पे लिखा था कि जो भी आप खाओगे यहाँ पर तो उसका बिल आपको नहीं पे करना पड़ेगा, आपके आगे आने वाली जो जनरेशन, मतलब आपके जो पोते होंगे उनको देना पड़ेगा। तो एक आदमी तो पूछा ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है। उसने खूब अच्छा जम के खाया, खूब मज़े लिए। एंड देन जैसे वो उठा तो वेटर आ गया बिल लेकर के, ये लीजिए। तो उसने कहा कि आपने तो बोर्ड पे बाहर लिखा है कि यहाँ आपके पोते बिल चुकाएंगे। तो वेटर ने हंस के कहा कि सर ये आपका बिल नहीं, ये आपके दादाजी का बिल है। तो अब मैं इसको कई बार सुनाती हूँ, और इससे क्या सीख मिलती है, बात ये है बहुत सीरियस, गंभीर। और बात ये है कि एट एनी कॉस्ट जो भी आप ऑर्डर कर रहे हो, पे आपको ही करना पड़ेगा। आप कितना भी बचने की कोशिश कर लो, यू हैव टू पे फॉर एवरीथिंग, जो भी आपने ऑर्डर किया है जीवन में, लाइफ में। तो ये बचना कि कलयुग चल रहा है इसलिए हम कुछ भी गलत कर सकते, बहुत बड़ा एक्सक्यूज़ है। अगर बुरा करने वाले बुरा करने में पूरी जी जान लगा रहे, तो अच्छा करने वालों को अच्छा करने में अपना पूरा जी जान लगा देना चाहिए। उससे कितना बदलाव आएगा इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अक्सर लोग यही कहते हुए नज़र आते, मेरे अकेले के करने से क्या ही हो जाएगा। बट बहुत कुछ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ मैं करूँ तो ही क्या, तो ये करते करते कोई भी नहीं करता। बचपन में एक कहानी सुनाते थे कि एक गांव था, उसका एक स्कूल था, स्कूल में एक फीस था। तो कहा गया बच्चों को कि खीर बनानी है, घर से सब लोग दूध लेके आना। सब घर गए। एक बच्चे ने सोचा कि सारे गांव के बच्चे दूध लेके आ रहे हैं, तो अकेला अगर एक गिलास में पानी ले जाएगा, चुपचाप डाल देगा, तो किसी को नहीं पता लगेगा। तो पानी लेके आया, उसने डाल दिया, सब लाते गए डालते गए। लाइन जब ख़त्म हुई और उस बर्तन को खोला गया तो देखा कि पूरा बर्तन भरा था, पर दूध से नहीं, पानी से।
क्योंकि सबने यही सोचा कि सब तो ला रहे हैं, मेरे अकेले के करने से क्या हो जाएगा, और यही सोसाइटी में चीज़ें बिगड़ती हैं। जब आप खुद अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते कि नहीं मुझे अच्छाई करनी है, चाहे उसका मुझे ज़ीरो रिस्पॉन्स मिले, मिलता नहीं है क्योंकि अच्छाई का रिस्पॉन्स हमेशा अच्छा होता है। भले आज आपको लग रहा है ज़ीरो है, बट एक टाइम आकर के आपको उसका 100% मिलेगा। तो आप अच्छाई से चलो, कोई बुरा करता है तो वो उसके अपने कर्म है, उसके अपने प्रारब्ध है, वो स्वयं भुगतेगा। और अगर हम कर रहे हैं तो हमारी अच्छाई कोई देखे ना देखे, वो देख रहा है। अपने कर्मों पर स्वयं भरोसा रखो। और एक बहुत अच्छी लाइन मैंने कहीं पढ़ी थी कि जब भी कोई तुमसे कहे कि तुमको तुम्हारे कर्मों का फल मिलेगा, तो वो तुमको दुआ लगे, बद्दुआ नहीं। ऐसे कर्म करो, कहते हैं ना जो कर रहे हो वही फल मिलेगा। तो